नमस्कार आपको। और इस समय आपके चैनल पर उपस्थित जो हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं सभी के लिए सादर अभिवादन। देखिए, ये सही है कि आज के समय में शिक्षा मित्र की जो निगाह है वही सरकार की ओर देख रही है कि कब हमारा मानदेय जो हम आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, इतने कम मानदेय में किस तरह से हमारा घर चल रहा है, हमारा परिवार, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह के योग्य हो चुके हैं बच्चे। अगर बीमारी है तो बीमारी को इलाज की व्यवस्था नहीं है। आखिर ये सारी जो समस्याएं हैं इनका सिर्फ एक ही निदान है कि हमारे मानदेय में वृद्धि हो, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। मिश्रा जी, शुरुआत करने से पहले हमारे कुछ साथी आज सुबह फेसबुक के माध्यम से कुछ हमने लिखा था उस पे, और लिखने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि इस समय 5 फरवरी दिल्ली में चुनाव है। अयोध्या के मिल्कीपुर जो सीट है उस पे चुनाव चल रहा है। तो सरकार के जो मुख्य व्यक्ति हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर हम बात करें तो इस समय व्यस्तता है। और हमारे साथी ये कहने लगेंगे कि भाई है तो हमारा ही जब समय होता है तो आखिर व्यस्तता क्यों होती है, इससे पहले पूर्व चुनाव था तब रुका। तो इन सारे सवालों का एक एक करके हम आपकी जो शंका है, कोशिश ये करेंगे कि आपकी शंका भी समाधान हो। जो भी हमारे शिक्षा मित्र साथी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं या इसको देख रहे हैं या देखेंगे, देखिए, एक सीधा सा है। हम लोग जब किसी मरीज को लेके जाते हैं ना किसी हॉस्पिटल में, अगर कोई गंभीर क्रिटिकल कोई समस्या है और लेके जब हम पहुंचते हैं तो उस समय हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि ये मरीज हमारे मरीज से ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं। डॉक्टर से बात की जाएगी, डॉक्टर ये चाहते हैं कि जैसे ही लेके पहुंचेंगे तुरंत डॉक्टर को आ जाना चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो। लेकिन अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, हमारे साथ भी ये घटना हुई थी कि एक बार बहुत एक्सीडेंटल केस था, और जब लेके पहुंचे उनको, मरीज के लिए जो व्यक्ति था, तो डॉक्टर से जब कहा गया कि जितना जितना जल्दी हो इसका ट्रीटमेंट शुरू करिए, तो बोले हाँ ठीक है कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत भी की सारी चीजें, लेकिन बैठ के जब बात हुई तो उनका कहना यह था, बोले देखिए आपको आज लग रहा है और हमें रोज सुबह से शाम तक यही देखना है, तो हमारा जो काम जिस तरह का है हम उसी तरह से करेंगे। आपके कहने भर से भागने लगे वो संभव नहीं है। यही स्थिति आज सरकार की मनोवृत्ति के ऊपर भी है कि क्या आपकी जो समस्याएं हैं वो सरकार को लग रही हैं? क्या सरकार को ये लग रहा है कि आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, आपका जो घर है, आपकी समस्या जो इस तरह की है उसको तुरंत से तुरंत सुलझा देना चाहिए? आज हमारे शिक्षा मित्र साथी ये नहीं है कि हम सरकार का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, और जो समस्या आपके आगे है वो हमारे हर पदाधिकारी हो चाहे आम शिक्षा मित्र हो, सबके आगे दिक्कतें हैं। शिक्षा मित्र हैं वो अपने लिए परेशान है, हमारे अनुदेशक साथी हैं उनको 9,000 मिल रहा है वो भी परेशान है, नीचे आ जाइए रोजगार सेवक हैं वो भी परेशान है, आंगनबाड़ी है, रसोईया हैं, उनको मात्र 2,000 ही मिल रहा है। तो सरकार को तो दिख रहा है ना। कायदा ये है कि ये इतने कम मानदेय में जो संविदा कर्मचारी कह लीजिए, जो भी लोग लगे हैं, ये मानदेय कहीं से कहीं तक सही नहीं है, सबका निदान होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा समाज, जो हम शिक्षा मित्र समाज से हैं, हमारा अपना प्रयास ये है कि हम कोशिश करें और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान भी करवाएं। ये जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव की, आपका प्रस्ताव बना, पटल पे जाने के लिए था, जो जानकारी मिली है ये सब वही है। देखिए, करना किसी को नहीं, करना सरकार को ही है, लेकिन जो जानकारी थी और एक्यूरेट जानकारी थी कि हाँ इस बार आपका कुछ होने जा रहा है कैबिनेट, लेकिन आनन फानन में कैबिनेट हटा दी गई। फिर दोबारा से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, लेकिन धार्मिक 22 जनवरी का जो दिन था वो पूर्ववत भी रामलला की जो अयोध्या में प्रतिष्ठा की गई थी, तो वो उसी तारीख को इन्होंने 22 जनवरी के लिए पुनः कुंभ में बैठक बुलाई, और धार्मिक और जो भी मुख्य थे कार्य उनको पटल पे लाया गया
और कैबिनेट में पास किए गए जो भी प्रस्ताव थे। अब रही आपकी बात,